हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन और पोषण। हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें जो 10 क्वेश्चन तक हो चुका था। आज 11 नंबर क्वेश्चन से हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 11 नंबर से आगे। ग्यारह नंबर सवाल, यकृत में भंडारित होते हैं। तो आपका ऑप्शन थोड़ा सा ऑप्शन ए बी सी एवं डी विटामिन, बी केवल ए तथा बी विटामिन, सी ए बी एवं सी विटामिन, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभी गलत है। यकृत यानी लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी ग्लैंड है। शरीर के अधिकांश जैव रासायनिक कार्य यकृत द्वारा किए जाते हैं। मानव शरीर के यकृत में वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के और विटामिन B12 संग्रहित होते हैं, अतः सही उत्तर विकल्प डी है। यानी कि वसा में, मानव शरीर के यकृत में वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के है और विटामिन B12 होता है। तो ध्यान रखिएगा इसको। 12 नंबर सवाल, विटामिनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए, कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्मजीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं। बी, कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं। सी, कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं। डी, विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है। तो सही नहीं पूछ रहा है, सही नहीं है। राइट आंसर डी सही नहीं है, बाकी सभी है। यानी कि सही नहीं है, यानी कि गलत पूछ रहा है तो गलत, तो आपका डी नंबर गलत ऑप्शन है, इसलिए आंसर हमारा डी होगा। बाकी सभी सही है। कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं, सही है। कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं, ये भी सही है। कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्मजीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं, ये भी सही है। और गलत पूछा था तो गलत ये है, इसलिए राइट आंसर डी होगा। तो इसलिए सही का निशान लगाया गया है। समझ गए? विटामिन बी और विटामिन सी जल में विलीन होते हैं, जबकि विटामिन ए, डी, ई के वसा में विलीन होते हैं। यहाँ पर जल में जो विलीन होते हैं कौन से हैं? तो विटामिन बी और सी जल में विलीन होते हैं, यानी घुले हुए होते हैं। लेकिन विटामिन ए, डी, ई के वसा में यानी फैट में विलीन होते हैं, यानी मिले होते हैं। चलिए 13 नंबर सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? ऑप्शन ए सी एवं ई, ऑप्शन बी सी एवं ए एवं सी, ऑप्शन सी ए एवं डी, ऑप्शन डी जो है B12 एवं डी। तो राइट आंसर होगा सी ए एवं डी वसा में घुलनशील है। ये वसा में घुलनशील है, जिसमें से क्या था यहाँ पर दिया था, जबकि विटामिन ए, डी, ई के वसा में विलीन होते हैं। तो ऑप्शन में ए डी दिया है, तो आपका ऑप्शन ए होगा। यहाँ पर सी दिया है, इसलिए ये गलत होगा, क्योंकि ई तो होता है मेथी में, क्या बोलते हैं आपके वसा में घुलनशील विटामिन ई होता है, लेकिन सी दिया है ऑप्शन में यहाँ पर दो, तो इसलिए ये पहला वाला गलत हो जाएगा। इसमें भी जो ए और सी दिया है, तो सी की वजह से ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर दिया है आपका डी दिया है, लेकिन यहाँ पर विटामिन B12 दिया है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 14 नंबर। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो पानी में घुलनशील विटामिन आपका विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। पानी में घुलनशील विटामिन इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि ए, डी, ई के क्या है, ये सब जो है, ये सब दिया, ए, डी, के दिया है, ई तो नहीं दिया है, लेकिन ये सभी जो है वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है पानी में, तो पानी इसमें से कोई नहीं होगा, इसलिए राइट आंसर डी होगा। पोलैंड के वैज्ञानिक किसिमर फंक ने पहली बार विटामिनों की अवधारणा का निरूपण किया तथा विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो यहाँ पर सवाल कर लीजिए कि
विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो पोलैंड के वैज्ञानिक कैसिमिर फ्रैंक ने पहली बार किया था। मानव शरीर में लगभग 13 प्रकार के विटामिन आवश्यक हैं। सवाल पूछेगा कि मानव शरीर में कितने प्रकार के विटामिन आवश्यक है? तो 13 प्रकार के। ऑप्शन ऐसे भी दे देगा, ए 13, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन डी 14, ऑप्शन डी 15। तो आपको पता होना चाहिए कि मानव शरीर में लगभग 13 प्रकार के जो है विटामिन की आवश्यकता है या आवश्यक है, जिनकी दो प्रमुख श्रेणियां, पहला जल में घुलनशील विटामिन बी तथा सी है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी को याद रखिएगा, सी और बी या बी और सी। दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के, इसको याद रखिएगा। समझ गए? विटामिन को सहायक आहार भी कहा जाता है। विटामिन को क्या कहा जाता है? सहायक आहार भी कहा जाता है। चलिए 15 नंबर सवाल देखते हैं। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं बी और सी। तो ऑप्शन में देखिए बी और सी कहाँ दिया है? तो यहाँ पर दिया है और यहाँ दिया है, इसलिए राइट आंसर 2 होगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में अगर देगा कि 2, ऐसे में नहीं होता है कि 1 या 2 या 1 और 3 ऐसे देता है, उस तरफ से ऑप्शन नहीं दिया गया, इसलिए राइट आंसर बी और सी दोनों होगा। चलिए ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये और ये यानी कि विटामिन ए और डी जो है आपका वसा में घुलनशील विटामिन है। 16 नंबर, जल में घुलनशील विटामिन है, तो आपका जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो दिया है विटामिन ए, ये गलत है। ऑप्शन सी जो दिया गया है ये भी गलत है, क्योंकि ए और डी और ई जो है ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन है, और विटामिन सी जो है आपका जल में घुलनशील विटामिन है। एक और है विटामिन बी, ये भी जल में घुलनशील विटामिन है। तो आपको बी और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन को याद रखना है, और वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई और के है, इसको याद रखना है। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो पानी में पूछ रहा है, तो बी और सी, बी और सी हम लोग अभी जल में पढ़े हैं या पानी, तो बी और सी देखिए कहाँ दिया गया, इन दोनों में से कौन दिया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया बी में दिया गया, यानी विटामिन बी, राइट आंसर बी होगा। बाकी सभी गलत होगा, क्योंकि ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन है। 18 नंबर, निम्नलिखित में कौन से जल में घुलनशील वाटर सोल्यूबल विटामिन है? तो वाटर सोल्यूबल तो आपका हो जाएगा, इसमें बी और डी दिया था, डी तो वसा में होता है, और सी बी जो है आपका बी, ये क्या होता है? तो जल में घुलनशील होता है, लेकिन इसलिए डी है, इसलिए गलत होगा। ए और बी, बी तो आपका जल में घुलनशील होता है, लेकिन विटामिन ए जो है वसा में घुलनशील होता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और सी जो है आपका ये जल में घुलनशील विटामिन है, लेकिन डी नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर बी और सी, ये राइट आंसर सी होगा, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है। जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में देखिए घुलनशील विटामिन ए डी ई के, इसको याद रखिएगा। उसके बाद से बी कॉम्प्लेक्स, जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? बी कॉम्प्लेक्स जो भी हैं, बी कॉम्प्लेक्स सभी, जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और C, समझ गए? ये सभी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। अतः केवल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी जल में घुलनशील है, इसलिए विकल्प सी सही है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 19 नंबर, कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है, निम्न से कौन जल में घुलनशील है? पूछ रहा है कि निम्न में कौन जो है जल में घुलनशील है? तो आपका हो जाएगा जल में घुलनशील ए बी डी, गलत है। ए ई के तो ये भी जो है आपका ये वसा में है। ए डी ई के ये भी जो है वसा में है। बी और सी जल में घुलनशील है, तो राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव देह तरल ऊतकों में पाया जाने वाला एक सूक्ष्म खनिज है? ए फास्फोरस, बी सल्फर, सी आयोडीन, डी मैग्नीशियम, ई अनुत्तरित प्रश्न, तो राइट आंसर सी आयोडीन होगा।
आयोडीन मानव देह तरल ऊतकों में पाया जाने वाला सूक्ष्म खनिज माइक्रो मिनरल है। थायराइड ग्रंथि में थायराइड हार्मोन बनाने के लिए शरीर को आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायराइड हार्मोन उपापचय मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं। वे मस्तिष्क, नसों और हड्डियों के विकास एवं कार्य के लिए आवश्यक हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 21 नंबर। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती है वे हैं ए पोटेशियम, मैग्नीज, मोलिब्डेनम और कैल्शियम। गलत है। बी पोटेशियम, मोलिब्डेनम, ताम्र और कैल्शियम, ये भी गलत है। सी पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। राइट आंसर सी होगा आपका। डी देखिए, सोडियम, मैग्नीशियम, ताम्र और मैग्नीज, ये गलत है। तो इसको ध्यान रखिएगा, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। जीवधारियों में पोटेशियम यानी के, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, कैल्शियम Ca, सल्फर S, क्लोरीन Cl इत्यादि की आवश्यकता प्रभुत मात्रा में होती है। अतः इन तत्वों को दीर्घ मात्रा पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स कहते हैं, जबकि लघु मात्रा पोषक तत्वों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स की आवश्यकता जीवों को बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होती है। 22 नंबर सवाल देखिए। एक समान 70 किलोग्राम व्यक्ति में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला सोडियम, दूसरा पोटेशियम, तीसरा तांबा, चौथा लोहा। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर चुनना है तो पहले जो है कलर चेंज कर लेते हैं। पहले आपका होगा 3 तांबा, उसके बाद से होगा लोहा, उसके बाद से सोडियम हो जाएगा, उसके बाद से पोटेशियम हो जाएगा। तो इस तरह से 3 4 1 2 राइट आंसर 3 4 1 2 यही है। तो राइट आंसर सी होगा। ए, बी और डी गलत होगा। एक सामान्य व्यक्ति जो 70 किलोग्राम के मानव शरीर में इन 4 तत्वों के कुल मात्रा टोटल बॉडी कंटेंट निम्न क्रम में पाए जाते हैं। तांबा से ज़्यादा लोहा चाहिए, लोहा से ज़्यादा सोडियम, सोडियम से ज़्यादा पोटेशियम। अतः एक समान औसत व्यस्त में पाए जाने वाले तत्वों के बढ़ते क्रम अनुसार सही उत्तर विकल्प सी है। यानी पोटेशियम चाहिए सबसे ज़्यादा, उससे कम सोडियम चाहिए, उससे कम लोहा चाहिए, उससे कम तांबा चाहिए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल 23 नंबर। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्योंकि वे बड़े स्रोत हैं। ये सोडियम और पोटेशियम के, बी फास्फोरस और मैग्नीशियम के, आगे क्या दिया गया है, सी और डी ऑप्शन देखते हैं। सी पोटेशियम और फास्फोरस के, डी केवल पोटेशियम को। तो सेब जो है सिर्फ पोटेशियम के हैं। अगर पोटेशियम चाहिए तो सेब खाइए। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व होता है। इसके सेवन से कोलेस्ट्रॉल घटता है। सेब में पाए जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट रक्त वाहिकाओं में पाए जाने वाले वसा में से सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि जो भी फैट होता है उससे सुरक्षा प्रदान करता है कौन, तो सेब में पाए जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट ये रक्त वाहिकाओं में पाए जाने वाले वसा से फैट से सुरक्षा प्रदान करता है। सेब में पर्याप्त खनिज तत्व पाए जाते हैं जिसमें पोटेशियम महत्वपूर्ण है, जो हृदय के धड़कन को नियंत्रित करता है और उच्च रक्तचाप को सामान्य बनाए रखता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। चौबीस नंबर। आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि वे ऑक्सीकरण रोधी एंटीऑक्सीडेंट तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति को स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं। ये जो है आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियों की बात की जा रही है। तो अब बताइए कि जितनी भी सब्जी और फल होते हैं सब पर स्प्रे, दवा का छिड़काव, यूरिया, डीएपी, पोटास, जिंक, सारी चीज़ें मारी जा रही है। जापान में भारतीय आम गया था तो वहाँ पर वापस लौटा दिया। क्यों कि इतना ज़्यादा मतलब फलों को मतलब समझिए कि मतलब पकाया जा रहा है सब, मतलब केमिकल से, जिसका हिसाब नहीं है। और आप सोच रहे हैं कि ताज़े फल और हरी सब्जियाँ बढ़िया मिलेगी, कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी। कल ही मेरे एक जानकार हैं, अभी ज़्यादा उम्र उनकी नहीं होगी, उनका हार्ट अटैक से मर गए। हार्ट अटैक से मरे हैं। कैसे मरे,
मतलब इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक का हो जाना, ये क्या दर्शा रहा है? खान पान में मिलावट तो इतनी ज़्यादा हो रही है जिसका हिसाब नहीं है। अभी FS जो है ना, FSSAI यानी फसाई जो कहा जाता है, ये खाद जो भी है आपके मार्केट में जो भी वस्तु रहती है, नमक, तेल, घी, डलडा, आपका मसाले, चाहे पनीर हो, रसगुल्ले हो, जितने भी उसकी जांच की जाती है किसके द्वारा? तो FSSAI के द्वारा, फसाई जिसको बोला जाता है, इसके द्वारा। और अभी जो है, अभी आप न्यूज में देखे हैं, तुकाराम एक IAS हैं, बहुत जबरदस्त IAS, इसने इतना ना मतलब रेड किया है कि जिसका हिसाब नहीं। और कोर्ट कोर्ट के जो भी अंदर वो क्या था, उस पर भी रेड मार दिया, उसको भी बंद कर दिया, समझ गए? तो ये सारी बातें हैं, क्योंकि इतने नकली पनीर, इतनी सारी नकली चीजें मतलब बनाई जा रही है, लोगों को खिलाया जा रहा है, मतलब जहर खिलाया जा रहा है, पूरा का पूरा जहर। यही कारण है कि कम उम्र में लोगों को BP, शुगर, पता नहीं क्या, कौन कौन से हार्ट अटैक, सारी चीजें हो रही है। डाबर जो है, डाबर कंपनी, उसके द्वारा जो है ना 100% शुद्धता की गारंटी दी जा रही थी, और उस पर बैन हो गया। जितने भी एनर्जी ड्रिंक लोग पी रहे हैं, एनर्जी ड्रिंक पूरा मतलब धड़ाधड़ से एनर्जी ड्रिंक बिक रही है। इन सबको जो नोटिस गया है, नोटिस गया कि एनर्जी ड्रिंक है कहाँ, कहाँ एनर्जी है, समझ गए? किसी चीज में एनर्जी नहीं मिलती है। आप कोई भी चीज उठाइए, सब का सब डुप्लीकेट मिल रहा है। यहाँ तक कि एक तो न्यूज आ रही है कि आपके आटे जो होते हैं, आटे, उसमें टेल्कम पाउडर मिलाया जा रहा है, टेल्कम पाउडर, समझ रहे हैं? दूध किस चीज से बनाया जा रहा है, समझ ही रहे हैं, केमिकल से। तो पूरा का पूरा जहर बेचा जा रहा है, और यही वजह है कि कम उम्र में लोगों को बाल झड़ना, बाल पकना, मतलब हार्ट अटैक आना, BP, शुगर, लो, पता नहीं कौन कौन सी नई नई बीमारी आ रही है, यही कारण है। कमर में दर्द, ये दर्द, वो दर्द, उसके बाद से मतलब इतना ये पेस्ट बन रहा है, पेस्ट ब्रश करने वाला, दांतों की सफाई करने वाला पेस्ट है, कोलगेट का है, डाबर रेड का है, पतंजलि का, पता नहीं कौन कौन सा है। इस पेस्ट करने के बावजूद भी दांतों के रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है, समझ गए? ये पेस्ट करने के बावजूद भी। अब पहले के लोग बस कोई ब्रश नहीं करते थे, वो लोग बस नीम का तोड़कर दातुन, या आपका किसी भी पेड़ का वो तोड़कर दातुन उसे करते थे। 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति वो भूंजा चबा जाता था अपने दांतों से, इतनी ताकत थी। 80 साल के बूढ़े को आज के समय का जो कोलगेट से और ये सबसे दांत घिसा हो, उसको दे दिया जाए भूंजा चबाने के लिए, तो दांत सारी कहानी खत्म हो जाएगी, समझ गए? तो ये सारी चीज़ें हैं, सब का सब मतलब नहीं होता है कि क्या है कि ये सब चीज़ों का इस्तेमाल इसलिए हो रहा है कि लोगों के पास समय नहीं है। समय कहाँ नहीं है, पहले के लोगों के पास भी 24 घंटे थे, आज के लोगों के पास भी वही 24 घंटे हैं, समझ गए? वही 24 घंटे आज के लोगों के पास भी है, लेकिन समय क्या, उन लोगों के पास 100 घंटा मिलता था एक दिन में, उन लोगों को भी 24 घंटा ही मिलता था, आपको भी 24 घंटा मिल रहा है। लेकिन नहीं होता है कि बस आलस, आलस होना, लोग काम नहीं करना चाहते हैं। पहले के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते थे, अब तो सब मशीनों से, सब चीज़ मशीन करेगा आराम से बस। तो यही कारण है कि ज़्यादा जो है ना टेक्नोलॉजी मनुष्य की बर्बादी का कारण भी बनेगी, बन ही रही है। कम उम्र में हार्ट अटैक आ जाना, 9 साल, 10 साल, 13 साल के बच्चों का हार्ट अटैक आना चाहिए, यूरिया, DAP, ये सारी चीज़ें दी जा रही है। पूरा का पूरा पोल्यूशन, पूरा पर्यावरण, पूरा नदियों को दूषित करना, पेड़ों को काट देना, सब कुछ कहानी खत्म की जा रही है। तो हम मनुष्य जो है ना अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं। चलिए, यही बात आया था इसलिए मैंने बता दिया कि ये सब न्यूज में जो रहती है ना, जो होता है ये सारी चीज़ें। तो आज के समय में अगर आपको ओरिजिनल चीज़ें खानी है, चाहे कोई भी हो, एक तो देख रहा था कि पाउडर होता है, क्या बोलते हैं, पाउडर नहीं, हल्दी, हल्दी पाउडर होता है ना, हल्दी पाउडर, डुप्लीकेट बनाने का तरीका देखा तो मैं मतलब दिमाग घूम गया। जो भी अधिकारी देखे, छापा मारा गया तो दिमाग हिल गया। यहाँ तो दिल्ली में तो एक न्यूज़ था कि ऐसा ही कुछ न्यूज़ देख रहा था कि एक्सपायर जितने भी होते हैं ना, थम्स अप, कोको कोला, पेप्सी, जितने ये सब पीने वाला ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक सब, ये सब क्या किया गया था जानते हैं क्या? कि एक्सपायर था, वो व्यक्ति क्या किया कि उसका जो है ना वो उसको मिटाकर दूसरा लगा दिया, ठीक है? एक्सपायरी डेट एक्सपायर हो गया था सारी चीज़ें पीने वाले,
उसको हटाकर दूसरा नया लगा दिया, बेच रहा था धड़ल्ले से। अब बताइए एक्सपायरी चीज जो लोग पियेंगे तो क्या होगा, तो जहर पी रहे हैं पूरा का पूरा, तो इससे क्या होगा, वो मरेगा। जो पैसे कमा रहा है उसको क्या मतलब है। इसके पहले बहुत पहले करीब करीब 1 या 2 साल पहले की बात है कि सारी कंपनियों के शहद, जितने भी शहद होते हैं ना, शहद हनी, जिसको मध भी बोलते हैं, शहद भी बोलते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषाओं में बातें होती है, तो हनी, तो सारी कंपनियां फेल हो गई थी, सारी कंपनियां सब डुप्लीकेट बेच रहे थे, सभी के सभी। एक बंगाल की कोई लोकल कंपनी थी, उसी का शहद ओरिजिनल था। आज जब लोगों को पता चला ना, तो उसकी मतलब डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई उसके शहद की, जिसका हिसाब नहीं है, समझ गए। आप जाइए, पनीर का मतलब पता नहीं, पनीर पकौड़ा, पनीर पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं, सब डुप्लीकेट खा रहे हैं आप, सब जहर खा रहे हैं आप, पूरा का पूरा जहर। जब भी कोई पर्व आता है, धड़ल्ले से पूरा मतलब कारोबार होता है, समझ गए। करोड़पति जो बनना है, बस डुप्लीकेट कीजिए। घी, नकली घी बेच रहा था, 1 साल में करोड़पति बन गया। ओरिजिनल चीज़ से करोड़पति बनना बहुत मुश्किल है, समझ गए। आप देख ही रहे हैं कि इथेनॉल से क्या हो रहा है। सरकार बोली थी कि इथेनॉल जब डाला जाएगा तो क्या होगा, गाड़ी का एवरेज बढ़ जाएगा, उसके बाद से पेट्रोल डीजल का दाम घट जाएगा। घट कहाँ गया, घट कहाँ गया। जब इथेनॉल डाला जा रहा है तब पेट्रोल और डीजल का दाम घटना चाहिए, बल्कि बढ़ ही गया है। उसके बाद से आपकी गाड़ी खराब हो रही है, आपकी गाड़ी का एवरेज माइलेज सब खत्म हो जा रहा है। आप मान लीजिए कि अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों पर जो पेट्रोल की कीमतें अलग अलग है। जहाँ की जब जिस समय मतलब करीब 2 महीने पहले मैं की बात बता रहा हूँ, यूपी में 111 रुपये, सॉरी बिहार में 111 रुपये लीटर पेट्रोल था, और यूपी में 100 रुपये लीटर पेट्रोल था। यानी कि 11 रुपये ज़्यादा था बिहार में यूपी की अपेक्षा। जो लोग बिहार में पेट्रोल भराते थे अपनी बाइक में, अपनी गाड़ियों में, तो उनको 1 लीटर के लिए 111 रुपये देना पड़ता था, और वही यूपी में जब भराते थे तो 100 रुपये देना पड़ता था 1 लीटर के लिए। यानी कि आपका 11 रुपये बच रहा है। अब बताइए कि आप 1 लीटर के लिए उस समय 1 से 11 रुपये दे रहे हैं। मान लीजिए 100 रुपये दे रहे हैं, यूपी को ही मान के चलिए, पूरे देश में मान लीजिए 100 रुपया, अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। मान लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए 100 रुपये आप दे रहे हैं 1 लीटर पेट्रोल के लिए। 1 लीटर पेट्रोल का दाम तो उतना है नहीं, लेकिन मान लीजिए, आप समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, 100 रुपया है, आपने 100 रुपये दिया 1 लीटर पेट्रोल के लिए। उसमें क्या है, 20% इथेनॉल है। आपका पेट्रोल कितने का होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए कि महंगा होना चाहिए। उसमें से तो 20% आपका इथेनॉल है। आपके पास पेट्रोल कितना होगा, आप 1 लीटर पेट्रोल लेते हैं, 800 ग्राम आपका पेट्रोल मिला, 200 ग्राम आपका इथेनॉल मिला, तो आपका पेट्रोल तो 80 रुपये होना चाहिए ना, 100 रुपये क्यों। उसके बाद इथेनॉल बनाने में जो शुद्ध जो जल है, शुद्ध जल का समझिए कि पूरा पूरा दोहन हो रहा है, पूरा का पूरा मतलब बर्बादी हो रही है, पूरी बर्बादी हो रही है शुद्ध जल का। 1 लीटर इथेनॉल बनाने में कितना शुद्ध जल का इस्तेमाल किया जाता है 1 लीटर इथेनॉल बनाने में, समझ रहे हैं। उस शुद्ध जल को बर्बाद किया जा रहा है। कौन कौन कर रहा है, आप लोगों को पता है ही कौन कर रहा है। तो पूरी की पूरी पानी तो बर्बाद किया ही जा रहा है। लोगों का गाड़ियों के एवरेज माइलेज सब खत्म, आपकी गाड़ी बर्बाद हो जाए, उससे हमको क्या है। इलेक्शन जो जितना है, समझिए कैसे जितना है। आम आदमी परेशान है। सस्ता होगा, क्या सस्ता होगा पेट्रोल डीजल, इथेनॉल मिलाने के बाद भी। इथेनॉल जब आएगा तो किसानों की इनकम बढ़ेगी, क्या बढ़ गया, गन्ने का रेट बढ़ेगा, कहाँ बढ़ गया, कितना बढ़ा है। मेरे गांव में रुपी जाती थी गन्ने की खेती, समझ गए, तो लोगों ने छोड़ दिया रोपना, क्योंकि बचत होता ही नहीं है, नहीं होता है बचत, लोगों ने छोड़ दिया। क्यों मरेगा, क्यों लगाएगा, लगाएगा किसान और फायदा उठाएंगे कंपनी वाले, मजा ये करेंगे, तो इसलिए छोड़ दिया गया था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आज के समय में ओरिजिनल चीज़ें खानी है तो आपको खुद लगाना पड़ेगा, चाहे सब्जी हो चाहे कुछ भी हो। अगर नहीं लगा सकते हैं तो खाइए भाई, मार्केट से खरीद कर। रोग होंगे उसके बाद डॉक्टर के पास जाइए और जाकर लुटवा के आइए,
आपकी कमाई कम पड़ जाएगी। जिस तरह से नकली चीजें मार्केट में चल रही है ना, उस तरह से आप कमाते रहिएगा। आपके खाइए, डुप्लीकेट खाइएगा, जहर पीजिएगा, खाइएगा, सब प्रॉब्लम हो गया, आपके परिवार में समस्या हो गया, आप डॉक्टर के पास जाइएगा, पैसा देकर आइएगा, कमाई कमाते रह जाइएगा। पहले के जमाने में डुप्लीकेट कोई भी वस्तु नहीं बेचता था, राजाओं के शासन काल में, क्योंकि पकड़ा गया तो सीधे मौत की सजा। पिछवाड़े में तलवार डाला जाता था तो मुंह से निकलता था डर। अब कुछ नहीं, बस ये जुर्माना 5 लाख दे दे। अरे यार 1 करोड़ कमाया है, 5 लाख देकर क्या कर लेगा? 5 लाख उसको मतलब जुर्माना लगा देते, उससे क्या उखड़ जाएगा? दे देगा, फिर करेगा वही काम। और जो काम कर रहा है डुप्लीकेट, आपको क्या लगता है जब पता नहीं देता है? सब ऊपर से नीचे सबके सब तो भ्रष्ट ही लोग बैठे हैं, सिस्टम ही वैसा ही है। नहीं तो हिम्मत हो जाएगी किसी को डुप्लीकेट सामान बेचने की। ये लोग जाकर उत्तर कोरिया में बेच कर दिखाए ना, उत्तर कोरिया में वहाँ का तानाशाह जो है किम जोंग, सीधा कर देगा, सीधे फांसी, मौत की सजा। जब तक डर नहीं होगा ना, तब तक ये सब नहीं रुकने वाली है। ये सब छापामारी होते रहेगा, बनते रह जाएगा। सरकार को क्या है? सरकार को नहीं पता है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता है कि मैंगो जो आ रहा है, मैंगो जो आप पीते हैं, वो सब डुप्लीकेट है, सब जहर है, सब केमिकल है। सरकार को पता है, लेकिन फिर भी क्या है, छोटे बच्चे पी रहे हैं, पूरा ड्रिंक पी रहे हैं। सरकार को पता है छोटे बच्चे हैं, आने वाले देश का भविष्य, फिर भी बस पी रहे हैं। कोई नहीं, बस पैसा आना चाहिए, ऊपर से नीचे लोग पैसे ले रहे हैं। डुप्लीकेट शराब है, डुप्लीकेट मतलब ये सब बिक रहा है। अभी छापामारी हुई है, देखिए आप, डुप्लीकेट शराब बिक रही है, डुप्लीकेट। पैसा भी दे रहे हैं, ओरिजिनल पैसा दे रहे हैं, डुप्लीकेट जहर पी रहे हैं। डुप्लीकेट जो बेचता है उसको दिया जाए नकली नोट, तो लेगा। उसे कहा गया कि तुमने डुप्लीकेट दिया है, मैं भी तुम्हें डुप्लीकेट पैसा देता हूँ, लो। पैसा चाहिए ओरिजिनल। आम आदमी का जो पैसा है वो ओरिजिनल चाहिए, लेकिन सामान देगा डुप्लीकेट, नकली सारी चीजें, तेल से लेकर सारी चीजें नकली। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए जो है ना, ये तो सीजेपी हुआ, उसके बाद से पता नहीं कौन कौन सा आंदोलन हो रहा है। डुप्लीकेट सामानों के लिए भी जो है ना आंदोलन होना चाहिए, समझिए। डुप्लीकेट सामान जो बेची जा रही है बड़ी बड़ी कंपनियों के, बड़ी बड़ी सब लोगों को तबीयत, पूरे परिवार को तबाह किया जा रहा है, समझ गए हैं इस सारी चीज़ों से। तो इसके विरुद्ध भी आंदोलन होनी चाहिए, तब जाकर सरकार जगेगी। यार जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, जहर पिलाया जा रहा है, जहर पी रहे हैं लोग, परिवार के परिवार उजड़ रहा है। जिसके परिवार में जिसका हार्ट अटैक हो रहा है वो तो गया, उसके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उनको कौन देखेगा? आपको तो सिर्फ जेब भरनी है, ऊपर से नीचे सिस्टम में जितने सब जेब भरना है। किसी की कोई जवाब नहीं है, किसी के भी नहीं, सबके सब वैसे ही हैं, सिस्टम में पूरा उठा के देंगे, सब वही हैं। यार ओरिजिनल पैसा हम दे रहे हैं तो ओरिजिनल सामान मिलना चाहिए आम आदमी को। स्टूडेंट्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब है, किसान है, मजदूर हैं, मिडिल वर्ग है, पूरा का पूरा देश मिडिल वर्ग है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर, आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है, क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी एंटीऑक्सीडेंट तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति को स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं? पहला देखिए, ये शरीर में उन एंजाइमों को सक्रिय कर देते हैं जो विटामिनों के संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं और विटामिनहीनता नहीं होने देने में मदद करते हैं। बी, ये शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के अतिरिक्त ऑक्सीकरण को रोकते हैं और ऊर्जा को अनावश्यक नष्ट होने से बचाने में मदद करते हैं। सी, ये शरीर में चयापचय को उप उत्पाद या उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। डी, ये शरीर के कोशिकाओं में कुछ जीन को सक्रिय करते हैं और वृद्धत्व क्रिया को विलंबित करने में मदद करते हैं। तो राइट आंसर सी होगा, बाकी सभी नहीं होगा।
प्रति ऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट या प्रति उपचायक वे यौगिक हैं जिनको अल्प मात्रा में दूसरे पदार्थों में मिला देने से ऑक्सीजन के साथ उनके अभिक्रिया का निरोध हो जाता है। ऑक्सीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किसी पदार्थ से ऑक्सीकारक एजेंट में होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप मुक्त मूलक उत्पन्न हो सकते हैं जिनके द्वारा कोशिकाओं को क्षति पहुंचाने वाली श्रृंखला अभिक्रिया आरंभ हो जाती है। प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ स्वयं ऑक्सीकृत होकर तथा मुक्त मूलकों को निष्क्रिय कर कोशिकाओं में होने वाली इन श्रृंखला अभिक्रियाओं को रोक देते हैं। ताजे फल और सब्जियां प्रति ऑक्सीकारक तत्वों के प्रमुख स्रोत हैं। 25 मानव तंत्र में प्रति ऑक्सीकारकों का कार्य क्या है? पहला, यह विटामिन संश्लेषण को बढ़ाते हैं। बी, यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के अत्यधिक ऑक्सीकरण को रोकते हैं। सी, यह मुक्त मूलकों फ्री रेडिकल्स के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं। डी, यह काल प्रभावन प्रक्रिया को धीमा कर देने वाले जीन्स को सक्रिय करते हैं। तो क्या होगा? देखते हैं आंसर इसका होगा 25 का होगा आंसर सी होगा, बाकी सभी नहीं है। ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन अभिक्रिया से मुक्त मूलक उत्पन्न होते हैं जिनके द्वारा कोशिकाओं को क्षति पहुंचाने वाली श्रृंखला अभिक्रिया आरंभ हो जाती है। प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ स्वयं इन मुक्त मूलकों से ऑक्सीकृत हो जाते हैं जिससे श्रृंखला अभिक्रिया को तोड़ने में मदद मिलती है। 26 नंबर, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। ए मिर्च में, बी कुम्हड़े में, सी मटर में, डी मूली में। तो राइट आंसर ए मिर्च में। सर्वाधिक विटामिन सी मिर्च में पाया जाता है। प्रश्नगत विकल्पों में से सर्वाधिक विटामिन सी मिर्च में पाई जाती है। 100 ग्राम मिर्च में 143.7 मिलीग्राम, 100 ग्राम कुम्हड़े में 9 मिलीग्राम, 100 ग्राम मटर में 40 मिलीग्राम एवं 100 ग्राम मूली में 14.8 मिलीग्राम विटामिन सी विद्यमान होती है। 27वां सवाल, विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है या चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। राइट आंसर सी होगा, विटामिन सी। यानी कि चर्म यानी चमड़ा जो होता है ना आपका स्किन, इसको जो है ना स्वस्थ रखता है, एकदम ग्लोइंग करता है। विटामिन सी का इस्तेमाल कीजिए, अपने चेहरे को एकदम स्वस्थ रखिए। चेहरा एकदम जो देखेगा कहेगा कि हाँ क्या चेहरा है यार, लाइट है चेहरे पर। विटामिन सी विभिन्न प्रकार के खट्टे फलों साइट्रस जैसे नींबू, संतरा, आंवला इत्यादि में पाए जाते हैं। जैसे कि महंगे आप जो ये फेशियल पता नहीं क्या क्या प्रोडक्ट होता है, फेस वॉश और पता नहीं क्या क्या होता है, तो लोग लगाते हैं। इसको लगाने से आता है कि नींबू, संतरा या आंवला डेली खाइए, विटामिन सी अपने शरीर में दीजिए, उस त्वचा जो है क्या होगा वो एकदम ग्लो करेगा। दूसरी बात है कि बस हल्का सा गुनगुना पानी लीजिए, बस धो लीजिए और साफ तौलिए से उसको बढ़िया से पोंछ लीजिए। स्किन पर ये जो आप फेस वॉश केमिकल वाले सब लगा रहे हैं, सब केमिकल वाला है, सब केमिकल है, कोई फायदा नहीं है उतना महंगा प्रोडक्ट लगाने की। यह जल में घुलनशील एक विटामिन है जो कि चर्म को स्वस्थ रखने, दांतों का डेंटिन का निर्माण, कोलेजन तंतुओं का निर्माण इत्यादि में कार्य करता है। शरीर में इसकी कमी होने से स्कर्वी रोग यानी स्कर्वी डिजीज हो जाता है। जो जन औषधि जो खुला है ना, जन औषधि, तो वहाँ से विटामिन सी, विटामिन ई और मल्टीविटामिन ले लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप जो भोजन करते हैं उससे पर्याप्त मात्रा में आपको क्या होता है कि मल्टीविटामिन यानी विटामिन आपको नहीं मिलती होगी, समझ गए। तो आप जन औषधि में बहुत कम रुपये में जो है आपको विटामिन सी, विटामिन ई और जो भी आपको विटामिन मल्टीविटामिन से ले लीजिएगा। आपके चेहरे के लिए, आपके नाखून के लिए, आपके बालों के लिए, आपके शरीर के लिए, आपके शरीर में एनर्जी रहेगा, वो बहुत ही अच्छा है। मैंने लाया है जन औषधि से विटामिन सी, विटामिन ई और भी लीवर का लाया है दवा पीने वाला। और आपका थोड़ा सा थकान अगर हो रहा है, आपको हरासमेंट हो रहा है, तो उसके लिए भी दवा बहुत कम रुपए में, मतलब करीब 800 का दवा मैंने 270 रुपये में लाया।
800 का दवा मैंने 270 रुपये में लाया है। उसमें त्रिफला चूर्ण था, कब्ज गैस जिसको होता है उसके तो लाया, घर में जिसको होगा वो खा लेगा। उसका मिंट वाला लाया था, पुदीना वाला एक है, अगर पेटों में जलन है तो उसके लिए है। तो इस तरह से मतलब 800 का दवा मैंने 270 मतलब 270 74 ऐसे ही कुछ होगा, इससे ज़्यादा नहीं, तो इतने में लाया था मैं। और वही अब जाता वहाँ पर तो कितने में लाता, 800 का दवा कितना छूट देता, कितना छूट देता, 10 रुपये एक दवा पर देता छूट, समझ गए, मतलब 100 रुपये छोड़ देता। 800 का दवा 100 रुपये भी छोड़ता आपका तो 700 रुपये लगता। तो जन औषधि से आप ऑनलाइन मंगा लीजिए, चाहे आपके आसपास में जो भी है वहाँ से खरीद लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 28 नंबर, विटामिन सी का मुख्य स्रोत है ए कच्चे और ताजे फल, बी दूध, सी घी, डी दाल है। तो राइट आंसर ए कच्चे और ताजे फल। दूध में मुख्य रूप से विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी तथा विटामिन के उपस्थित होते हैं। दालों में मुख्यतः प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। घी में वसा की प्रचुरता होती है। विटामिन सी जो है खट्टे साइट्रस फलों में पाया जाता है। 29 नंबर, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है सी आंवला है, बाकी सभी उतना मतलब कुछ खास नहीं है। सबसे उत्तम स्रोत बोल रहा है तो आंवला है। 30 जिसकी उम्र 30 साल से ज़्यादा हो गई उसको आंवला विटामिन सी का इस्तेमाल करना चाहिए। विटामिन ई, विटामिन सी, इन सब मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आप जो चावल दाल ये सब खा रहे हैं, सिर्फ चावल दाल सब्जी खाने से ही ठीक है ये मिलने वाला नहीं है। सारी विटामिन अब सोच रहे हैं कि आप चावल दाल रोटी खा कर लीजिएगा तो नहीं होगा, समझ गए। तो इसलिए रखिए, जन औषधि से खरीद लीजिए, बहुत सस्ते रेट में मिलता है। और अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को बनाए रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत बड़ा धन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल, स्कॉर्बिक एसिड है तथा इसका सबसे उत्तम सोर्स आंवला है। इसके अलावा खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा, मौसमी इत्यादि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका प्रमुख कार्य ऊतकों में कोशिकाओं को परस्पर बांधे रखने वाले अंतर कोशिकाओं पदार्थ के मैट्रिक्स, कोलेजन तंतुओं तथा दांतों के डेंटिन के निर्माण को समान अवस्था में बनाए रखने का है। जो जल में घुलनशील होता है, इसकी कमी से शरीर में स्कर्वी रोग हो जाता है। देखिए विटामिन जो है आपका सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है, जिसके प्रभाव से घाव नहीं भरते हैं। जिससे प्रभाव से क्या होगा ना कि घाव आपको होगा तो वो नहीं भरेगा। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग पढ़ लिए कि ये विटामिन सी का क्या फ़ायदा है और नहीं खाइएगा तो क्या नुकसान होगा, क्या प्रॉब्लम होगी। तो आप जो जैसे दांतों के डेंटिन का निर्माण, दांत का जो डेंटिन है उसका निर्माण करता है विटामिन सी। कोलेजन तंतु आपके अंदर होता है आपके शरीर में, तो इस सारी चीज़ों को सही करता है। तो इसलिए आंवला खाइए, संतरा खाइए, मौसमी खाइए, या नहीं खा सकते हैं फल उतने महंगे तो आप विटामिन सी का आता है करीब करीब 5 या 10 रुपये में मिल जाएगा आपको जन औषधि से। उससे भी कम रेट पर मिलेगा जन औषधि से, 14 रुपये मिलेगा। जन औषधि से आपको 14 रुपया प्राइस है, 10 गोली का 14 रुपया। रोज एक गोली खाइए, समझ गए। उतने महंगे 80 रुपया 90 रुपये किलो आप नहीं खा सकते हैं। संतरा मौसमी महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ये खा लीजिए एक गोली रोज। 30 नंबर, निम्नलिखित में कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। तो ए संतरा, बी सेब, सी गाजर, डी आंवला। तो डी आंवला है। वैसे भी आंवला का जो है राइट आंसर डी संतरा होगा। तो आंवला जो है आप सीजन में होता है, हमेशा तो वो पेड़ पर होता नहीं है, सीजन होता है उसका, तो सीजन में ही खाइएगा। उसके बाद तो बहुत सारी कंपनियां जो बना कर बेचती है तो उनका तो कोई भरोसा है ही नहीं, जिस तरह से डुप्लीकेट सामान बेच रहे हैं, बना रहे हैं। तो इसके लिए अच्छा है कि अपन विटामिन सी का गोली 10 एक पत्ता आता है, उसमें 10 गोली होता है। आप 14 या 15 रुपये से में करीब दाम होगा, मिल जाएगा। आप रोज़ एक गोली खाइए, वो अच्छा है। महंगे संतरा ये फल अगर नहीं खा सकते हैं तो सस्ते में आपका जो है ना विटामिन सी की गोली ले लीजिए और विटामिन ई की ले लीजिए, ठीक है। मल्टीविटामिन ले लीजिए जन औषधि से, सबसे सस्ता पड़ेगा आराम से।
32 नंबर, विटामिन सी का रासायनिक नाम है ए स्कॉर्बिक अम्ल, बी थायमिन, सी साइट्रिक अम्ल, डी टार्टरिक अम्ल। तो राइट आंसर ए है स्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी का, याद रखिएगा। 33 नंबर, विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है, तो ए संतरा है, आलू, गन्ना, चुकंदर नहीं है, सी संतरा है। 34 नंबर है, घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सहायक है, तो सी, विटामिन सी है घाव भरने के लिए। ए बी खत्म, डी खत्म। यानी कि आपको घाव हुआ है, घाव, और चाहते हैं कि वो आपका घाव बहुत जल्दी भर जाए, तो विटामिन सी पूरा एकदम दबा के खाइए। आंवला पूरा खाइए, संतरा खाइए, मौसमी खाइए, नहीं खा सकते विटामिन सी का गोली खाइए। पैंतीस नंबर, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है, ए लौह के, बी कैल्शियम के, सी आयोडीन के, डी सोडियम के। तो राइट आंसर ए लौह के अवशोषण में जो है विटामिन सी मदद करता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ विटामिन डी ग्रहण करने पर यह विटामिन कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं अन्य खनिजों का अवशोषण की दर में वृद्धि करता है। देखिए यहाँ पर जो है दिया गया है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ विटामिन डी ग्रहण करने पर यह विटामिन कैल्शियम, मैग्नीशियम और अन्य खनिजों का अवशोषण की दर में वृद्धि करता है। इसी तरह विटामिन सी जो है लौह अवशोषण में सहायक होता है, यानी कि डी जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम और अन्य खनिजों को अवशोषण में मदद करता है, और विटामिन सी जो है लौह अवशोषण में मदद करता है, यानी सहायता करता है। 36 नंबर, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है, तो आपका ए मतलब विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। तो राइट आंसर आपका होगा बी, यानी विटामिन सी शरीर में भंडारित नहीं होता है। विटामिन सी जल में विलय होता है, यानी कि जल में घुला हुआ होता है, यह शीघ्र मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है तथा हमारे शरीर में संचित नहीं रह सकता है। 37, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के। तो ये हो विटामिन डी, यानी विटामिन के जो है अगर कमी होगी विटामिन के की, तो आपके जो है खून का थक्का बनने की बीमारी होती है। और इससे क्या होता है कि डॉक्टर जो है अगर आपका ऑपरेशन करना होगा तो आपका ऑपरेशन करने से मतलब थोड़ा सा बचते हैं, समझ गए, क्योंकि वो आपका ऑपरेशन करेंगे, विटामिन के है ही नहीं, आपका खून रुकेगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपका हाथ कट गया, खून बहने लगता है, तो वहाँ पर दबा दीजिए, कुछ देर तक दबाए रखते हैं, तो क्या होता है कि धीरे धीरे वो क्या होता है बंद हो जाता है, खून बंद हो जाता है। और वो क्यों होता है, तो विटामिन के की वजह से बंद होता है। अगर मान लीजिए आपके शरीर में विटामिन के की कमी है और आपका हाथ कट गया, खून बहने लगा, आप दबाते रहिए, रह जाइएगा, नहीं रुकेगा, दबाते रहिए, 10 मिनट तक ऐसे दबाए रखिएगा, तब भी खून बहेगा, हटाइएगा उसके बावजूद भी वो बंद नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन के की कमी से शरीर में खून का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग धीरे बनने की बीमारी होती है। इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ, एंटी हेमोरहेजिक फैक्टर कहते हैं, एंटी हेमोरहेजिक फैक्टर कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अधिक रुधिर ब्लड बह जाने का डर बना रहता है। 38, मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून का थक्का जमने में सहायक होता है, तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन डी। राइट आंसर सी, यानी विटामिन के। 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी। तो विटामिन के है, बाकी सभी नहीं है। 40 नंबर, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है, सी की, के की, ई की, डी की। तो राइट आंसर बी, यानी के की। 41, रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है, तो सीधे ए, विटामिन के, बाकी सभी
गलत है। 42 नंबर, विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है या है, तो विटामिन के यहाँ पर है, तो राइट आंसर डी होगा। एक ही सवाल बहुत बार पूछ रहा है। 43 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन प्रतिस्पंदन विषयों के प्रति 20 प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो आपका होगा विटामिन के होगा, यानी डी ऑप्शन सही है, विटामिन के। यानी कि पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जो है प्रतिस्पंदन विषयों के प्रति 20 प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो विटामिन के का। चौवालीस, निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है, तो विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए। राइट आंसर होगा आपका ए और सी, यानी कि B12 और के, ये दोनों आंसर सही है। आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। मनुष्य की आंत के जीवाणु द्वारा विटामिन B12 तथा विटामिन के दोनों का संश्लेषण किया जाता है। 45, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, नियासिन, पेलेग्रा, थायमिन, बेरीबेरी, विटामिन डी, सुखारोग। अगला देखते हैं ऑप्शन क्या दिया गया। अगला क्या है, विटामिन के बंध्यापन, तो ये जो है बंध्यापन नहीं होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। यानी कि आपका हाथ कटेगा तो विटामिन अगर नहीं है आपके अंदर, शरीर में कमी है, तो क्या होगा कि आपका रक्त जो है ना बहना नहीं रुकेगा, समझ गए, बहुत मुश्किल होती है। तो राइट आंसर डी होगा, यही आपका सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी भी सही सुमेलित था। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनने में समस्या होती है, जबकि अन्य समस्त विकल्प सही सुमेलित हैं। 46 नंबर, विटामिन डी का स्रोत है ए नींबू, बी सूर्य की किरणें, सी संतरा, डी काजू। राइट आंसर बी सूर्य की किरणें हैं। विटामिन डी का स्रोत सूर्य की किरणें सनरेज है। वास्तव में सूर्य की किरणों के द्वारा विटामिन डी का निर्माण हमारे त्वचा स्किन कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, जो कि यहाँ से निर्मित होकर रुधिर में मुक्त हो जाता है। इसके अलावा मक्खन, यकृत, अंडों की जर्दी, वृक्क इत्यादि में भी यह मिलता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्टियोमैलेसिया नामक बीमारी हो जाती है। कैल्शियम और एवं विटामिन डी के संयुक्त रूप से कमी होने पर वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। तो इसको जो है ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये जो है कैल्शियम और विटामिन डी के संयुक्त रूप से कमी होने पर क्या होता है, तो वयस्क जो लोग हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और वयस्कों में क्या होता है, और विटामिन डी की कमी से तो ऑस्टियोमलेसिया होता है, और बच्चों में क्या होता है, तो बच्चों में रिकेट्स होता है, समझ गए, तो इसको ध्यान रखिएगा। 47 नंबर, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो राइट आंसर डी होगा, विटामिन डी। 48 नंबर, निम्न में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है, तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए। तो राइट आंसर बी होगा, राइट आंसर बी यानी कि विटामिन डी। 49 नंबर, विटामिन डी की अल्पता से होता है रोग, तो आपका होगा ए रिकेट्स होता है, सी ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ये किस में होता है रिकेट्स, तो बच्चों में होता है, और ऑस्टियोपोरोसिस यह वयस्क लोगों में होता है। 50 नंबर, विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है, स्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, सी फॉलिक अम्ल और रेटिनॉल। क्या पाया जाता है, तो आंसर होगा कैल्सीफेरॉल पाया जाता है विटामिन डी में। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल होता है तथा विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। तो यहाँ पर जो सवाल है थोड़ा करते जाइए, क्योंकि ये पूछता है क्वेश्चन। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरॉल है। कैल्सीफेरॉल किसका है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो स्कॉर्बिक अम्ल है। स्कॉर्बिक अम्ल नाम है किसका, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है।
विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर, निम्नलिखित में किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? ऑप्शन ए विटामिन D2, बी विटामिन D3, सी विटामिन B12, डी विटामिन B6। राइट आंसर या ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई होगा। विटामिन D2 को जो है आर्गो कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। सवाल पूछेगा कि आर्गो कैल्सीफेरॉल किसको कहा जाता है? तो विटामिन D2 को कहा जाता है। विटामिन D2 को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं, जबकि विटामिन D3 कोले कैल्सीफेरॉल कहलाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन करते रहिए क्योंकि पूछ सकता है। विटामिन D3 को क्या कहा जाता है? तो कोले कैल्सीफेरॉल। विटामिन D3 को कोले कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। विटामिन D2 को विटामिन D2 को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। विटामिन विटामिन डी का वह प्रकार है जो मुक्त भोजन व आहार अनुपूरक रूप में मनुष्यों को प्राप्त होता है। मुख्य रूप से भोजन में यह मक्खन, मशरूम, दूध, पनीर, मांस, अंडों की जर्दी, मछली के तेल आदि में मिलता है। इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग या रिकेट्स हो जाता है। 52 नंबर, कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का समान नाम है? ए हड्डी कैल्शियम, बी विटामिन डी, सी विटामिन बी, डी विटामिन सी। तो राइट आंसर होगा आपका विटामिन डी, यानी कि राइट आंसर बी सही है, यानी विटामिन डी। इसको कहता है इसको तो कोले कैल्सीफेरॉल को। कोले कैल्सीफेरॉल यानी कि विटामिन डी को कहते हैं, यहाँ पर ऑप्शन में दिया है। लेकिन ये अगर D3 दिया होता, ऑप्शन में D2 दिया होता, समझ गए, डी दिया होता, तो आपका जो आंसर होता D3 होता। और D2 को क्या कहता है? तो D2 को कहा जाता है आर्गो कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। समझ गए? लेकिन यहाँ पर D2 और D3 नहीं दिया गया। हल्दी कैल्शियम दिया है, विटामिन बी दिया है, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसमें जो है आपका अच्छा आंसर जो होगा विटामिन डी होगा, क्योंकि डी कॉम्प्लेक्स से ही सब कुछ ये बन रहा है। कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का समान नाम विटामिन डी है। जंतुओं में 2 सक्रिय विटामिन डी होते हैं, कोले कैल्सीफेरॉल विटामिन D3 और आर्गो कैल्सीफेरॉल यानी D2। ये डी कॉम्प्लेक्स का ही सब रूप है। कोले कैल्सीफेरॉल का संश्लेषण स्वयं जंतु शरीर में होता है। आर्गो कैल्सीफेरॉल का संश्लेषण सूर्य प्रकाश के पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से आर्गोस्ट्रॉल नामक पदार्थ से ईस्ट कोशिकाएं करती है। यानी कि ये जो है सूर्य प्रकाश के पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से आर्गोस्ट्रॉल नामक पदार्थ से ईस्ट कोशिकाएं करती है। 53 नंबर, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा विटामिन डी। राइट आंसर डी होगा, विटामिन डी को। विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का समान नाम विटामिन डी है। जंतुओं में 2 सक्रिय विटामिन डी होते हैं, कोले कैल्सीफेरॉल विटामिन यानी D3 तथा आर्गो कैल्सीफेरॉल विटामिन D2 या D2। कोले कैल्सीफेरॉल का संश्लेषण स्वयं जंतु शरीर में होता है। यानी कि सवाल पूछेगा कि कोले कैल्सीफेरॉल का संश्लेषण कैसे होता है? तो स्वयं जंतु शरीर में होता है। और आर्गो कैल्सीफेरॉल का संश्लेषण सूर्य प्रकाश के पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से आर्गोस्ट्रॉल नामक पदार्थ से ईस्ट कोशिकाएं यानी ईस्ट सेल करती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। 54 नंबर सवाल, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है? ए यकृत में, बी अमाशय में, सी तिल्ली में, डी उदर में। राइट आंसर है यकृत में। यकृत मतलब लीवर मतलब जिगर। तो ध्यान रखिएगा, मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए काफ़ी मात्रा में संचित रहती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। सवाल दीजिएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है, जिसकी कमी से शरीर में रतौंधी हो जाती है।
तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, सो रतौंधी होती है। रतौंधी मतलब रात को नहीं दिखता है, दिखाई नहीं देता है। यह विटामिन समान दृष्टि के लिए आवश्यक होती है। इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ए को जो है संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। यानी कि अगर आप में विटामिन ए की कमी है तो आपके शरीर में संक्रमण बहुत तेजी से मतलब फैलेगा। और आपके शरीर में विटामिन ए है तो आपको संक्रमण जो होता है ना, संक्रमण वो बहुत कम मतलब धीरे धीरे फैलेगा। और वो बहुत ही हार्ड लेवल का अगर मतलब संक्रमण रोधी अगर कोई मतलब बैक्टीरिया जीवाणु जो भी हो शरीर के अंदर तो मतलब फैलेगा, समझ गए। नॉर्मल जो संक्रमण वाले जीवाणु कोशिका या आपके जो भी बैक्टीरिया है आपके शरीर में, समझ गए, तो वो से मतलब ये बचाता है। अब कैंसर को बुखार के दवाई से ठीक थोड़ा ना किया जाएगा। बुखार की दवा तो बुखार को ठीक करेगा, कैंसर को तो ठीक नहीं करेगा भाई, समझ गए, क्योंकि कैंसर हाई लेवल का हो गया। इसके प्रमुख स्रोत दूध, मक्खन, अंडा, मछली के तेल, गाजर इत्यादि है। 55 नंबर, रतौंधी निम्नलिखित की कमी के कारण होती है। विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ए। तो रतौंधी जो होती है आपकी ये होती है विटामिन ए की कमी से, इसलिए कहा जाता है गाजर खूब खाइए। आम में भी विटामिन ए पाया जाता है। 56 नंबर, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। ए यकृत में, बी त्वचा में, सी फुसफुस में, डी वृक्क में। आम तो अब जो है ना सब केमिकल से पका कर मार्केट में लाकर बेच रहे हैं, समझ गए, सब केमिकल से। आम को असली आम तो जो आपका खुद का पेड़ है आप उस पर से तोड़ कर खाते हैं, दवा का इस्तेमाल नहीं किए हैं। और उस पर जो पकता है और पक कर आप गिरता है या आप तोड़ कर खाते हैं वो होता है। नहीं तो ये मार्केट में तो तोड़ कर कच्चा तोड़ कर लाते हैं और केमिकल से पका कर मार बेच रहे हैं धड़ल्ले से। ये फ़ायदा नहीं, नुकसान करेगा, पैसा भी गया उसके बाद से आपका शरीर का भी नुकसान हो रहा है। और डॉक्टर के पास जाइए तो क्या होगा तो समझ ही रहे हैं, कितना देना पड़ेगा समझ ही रहे हैं। 57, निम्नलिखित में किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक है। ए पत्ता गोभी, बी गाजर में, सी फूल गोभी, डी पालक में। तो राइट आंसर बी गाजर में। गाजर दबा के खाइए, गाजर का हलवा खाइए एकदम, गाजर का और भी आइटम बनाइए। कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ गाजर का हलवा ही बनेगा, नया नया प्रयोग करने से नई नई चीज़ें बनेगी। बनाना वाला तो गाजर का रसगुल्ला, गाजर का मुरब्बा, गाजर का अचार, पता नहीं क्या क्या बना देंगे लोग। चलिए, तो बनाने से हो गई, थोड़ा सा उसमें ना प्रयोग करना पड़ेगा, प्रयोग करते करिएगा तभी कुछ नया बनेगा। वैसे भी जो बनाता है वही करेगा, जो नहीं बनाता है, जो पढ़ता है वो उसको पढ़ने दीजिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। विटामिन ए मुख्य रूप से गाजर में पाया जाता है। यह विटामिन नेत्र ज्योति के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। पालक में मुख्यतः लौह तत्व पाया जाता है जो रक्त में हीमोग्लोबिन की सांद्रता में योगदान करता है, जिससे ऑक्सीजन का परिवहन सुगमता से होता है। 58, निम्नलिखित में कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। तो डी आम है। आम में सभी फलों से अधिक विटामिन ए पाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें विटामिन सी एवं विटामिन ए भी पाया जाता है। 59 नंबर, विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। ए ताड़ का तेल, बी नारियल का तेल, सी गेहूं अंकुर तेल व्हीट जर्म ऑयल, डी राई सरसों का तेल। राइट आंसर सी गेहूं अंकुर का तेल। मानव शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जिन विटामिनों की जरूरत पड़ती है उनमें से सबसे महत्वपूर्ण विटामिनों में से एक विटामिन ई है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में मानव शरीर में कोशिकाओं को समान रूप से कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। विटामिन ई वह समय घुलनशील विटामिन है जो कि गेहूं के अंकुर के तेल में सबसे अधिक पाया जाता है और यह इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। विटामिन ई को बाध्यता रोधी कारक एंटी स्टरलिटी फैक्टर भी कहते हैं। 60 नंबर, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। ए विटामिन ए का नहीं होता है, बाकी सभी का होता है। एंजाइम का भी होता है, प्रोटीन का भी, हार्मोन का भी होता है। विटामिन ए रेटिनॉल मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता, किंतु विटामिन के, विटामिन B12 तथा विटामिन डी संश्लेषित किए जा सकते हैं।
61 नंबर सवाल देखते हैं, सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? ए फोलिक अम्ल, बी राइबोफ्लेविन, सी नियासिन, डी रेटिनॉल। तो राइट आंसर डी रेटिनॉल। मानव शरीर में के यकृत में विटामिन ए की काफ़ी मात्रा संचित रहती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जिसकी कमी से शरीर में रतौंधी हो जाती है। यह विटामिन समान दृष्टि के लिए आवश्यक होती है। इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। इसके प्रमुख स्रोत दूध, मक्खन, अंडा, मछली के तेल, गाजर इत्यादि है। 62 कथन ए, यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी। कारण आर, उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो चलिए चुनते हैं कूट क्या दिया गया। कूट जो है आपका, इसमें जो है यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जी खाना बंद कर दे तो उससे रतौंधी हो जाएगी, गलत है। कारण आर, उसे विटामिन ए की कमी हो जाएगी, तो ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पर देखिए ए और आर दोनों सही है, गलत है। ए और आर दोनों सही है, भी गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है, भी सही है। ए गलत है परंतु आर सही है, तो राइट आंसर डी होगा। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जी खाना बंद कर दे तो उसमें विटामिन ए की कमी हो सकती है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो सकता है। प्रश्न में यह इंगित किया जाने की हरी सब्जियां न खाने से रतौंधी हो जाएगी, भाषा संबंधित त्रुटि प्रतीत होती है। 63 जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है, तो आपका होगा विटामिन B12 है। कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो कि विटामिन B12 साइनोकोबालामिन का महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन B12 वृद्धि यानी ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है तथा इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम के कार्य की फिजियोलॉजी भी गड़बड़ हो जाती है। विटामिन B12 के महत्वपूर्ण स्रोत मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर इत्यादि हैं। आंत के जीवाणु, बैक्टीरिया भी इसका संश्लेषण करते हैं। 64 नंबर, विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? ए कोबाल्ट, बी लौह, सी जस्ता, डी मैग्नीशियम। तो राइट आंसर ए कोबाल्ट। 65 नंबर, निम्नलिखित विटामिनों में से उसमें कोबाल्ट होता है? ए विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन B2। राइट आंसर बी विटामिन B12। 86 नंबर, कथनों पर विचार कीजिए। कथन है विटामिन B12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। कारण आर, विटामिन B12 जल में विलीय है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आपका जो है सही उत्तर होगा, ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन जो है आर जो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है, और ए का सही स्पष्टीकरण आर है, तो गलत है। ए और आर दोनों सही है परंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है, तो राइट आंसर बी है। ये सही परंतु आर गलत है, ये भी गलत है, ये गलत है परंतु ये गलत है, राइट आंसर बी होगा। यकृत कोशिकाओं में विटामिन ए, डी, ई की तथा B12 का संचय होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। यह विटामिन यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित यानी स्टोर्ड रहता है। विटामिन बी, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और तथा B12 विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। प्रायः जल में घुलनशील विटामिन को शरीर द्वारा उपयोग किए जाने के पश्चात बची हुई मात्रा मूत्र के माध्यम से विसर्जित कर दी जाती है। प्रश्न में दिया गया कारण कथन का सही का स्पष्टीकरण नहीं है, अतः विकल्प बी अभिष्ट उत्तर होगा। आपका 67 नंबर, साइनोकोबालामिन है, तो डी विटामिन B12 है, बाकी सभी गलत है। बी विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है, जो शरीर में रक्त और तंत्रिका कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसकी कमी से घातक रक्त अल्पता यानी पर्निशियम एनीमिया नामक रोग होता है। 68 थायमिन है, तो राइट आंसर विटामिन B1 है, राइट आंसर डी है, बाकी सभी गलत है।
विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है, जिसे फंक ने चावल के छीलन से पृथक किया था, किंतु विशुद्ध रूप से इसे विलियम्स ने पृथक किया। इस विटामिन की कमी से शरीर में बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, जबकि विटामिन B2 तथा विटामिन B6 के रासायनिक नाम क्रमशः राइबोफ्लेविन तथा पायरिडॉक्सिन है। 69 एक मनुष्य को बेरी बेरी सूखा रोग स्कर्वी की बीमारी होगी यदि यह नहीं ले रहा है, तो क्या नहीं ले रहा है? तो आंसर होगा बी, B1, D और C। बेरी बेरी होगा, B1 की कमी से सूखा रोग होगा, यानी कि D से रिकेट्स, स्कर्वी होगा C से, तो राइट आंसर B होगा। बाकी सभी गलत है। विटामिन B1, D व C की कमी से क्रमशः बेरी बेरी सूखा रोग और वह स्कर्वी की बीमारी होती है। 70 निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो राइट आंसर सी होगा, विटामिन सी। बाकी सभी नहीं है। विटामिन B6 जो अगर आपके शरीर में है पर्याप्त, तो सपना जो आप देखते हैं, रात में स्वप्न देखते हैं या जब भी देखते हैं, दिन में सोइए चाहे रात में सोइए, जब भी स्वप्न देखेंगे वो मतलब काफ़ी अधिक समय तक आपको याद रहेगी, यानी सहायक होती है विटामिन B6। एक अध्ययन से इस बात के प्रमाण मिले गए हैं कि विटामिन B6 का नियमित सेवन देखे गए स्वप्नों को याद रखने में मददगार साबित होता है। 71 निम्नलिखित में किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? तो सही सुमेल नहीं है विटामिन B1 संतरा, विटामिन D कॉड यकृत तेल, विटामिन E गेहूं अंकुर तेल, विटामिन K अल्फा अल्फा। ई उपयुक्त में कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो सुमेलित नहीं है सही, तो आपका ई होगा। सूर्य का प्रकाश एवं कॉड यकृत तेल विटामिन D का समृद्ध स्रोत है। गेहूं अंकुर तेल व्हीट जर्म ऑयल विटामिन E का प्रमुख स्रोत है, जबकि अल्फा से विटामिन K प्रचुर मात्रा में मिलता है। जबकि संतरा विटामिन C का प्रमुख स्रोत है, तथापि इसमें विटामिन B1 भी बहुत कम मात्रा में पर्याप्त होता है, अतः विकल्प ई अभीष्ट उत्तर होगा। 72 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन प्रचुर स्रोत, विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन E, विटामिन K। धान की चोकर राइस ब्रैन, कॉड यकृत तेल, गेहूं अंकुर तेल, अल्फा अल्फा। तो सही सुमेलित नहीं है, तो बी नंबर नहीं है, यानी विटामिन B2 कॉड ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी है, यानी गलत पूछ रहा है, गलत, तो गलत आपका बी है। तो आंसर हमारा होगा बी, विटामिन B2 यानी कॉड यकृत तेल ये नहीं है। कॉड यकृत तेल कॉड मछली के यकृत से उत्पन्न एक आहार पूरक है। इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड के अतिरिक्त विटामिन ए एवं विटामिन डी भी उपस्थित होता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन नाम से भी जाना जाता है। यह भोजन से ऊर्जा मुक्त करने में सहायक होता है। इसकी कमी से किलोसिस नामक रोग हो जाता है। अंडे, हरी सब्जियां, फलियां इत्यादि इसके प्रमुख स्रोत हैं। 73 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए संतरा, विटामिन सी नींबू, विटामिन डी कॉड मछली का तेल, विटामिन B6 धान का चोकर। तो राइट आंसर सही सुमेलित नहीं है आपका ए, यानी विटामिन ए संतरा। विटामिन ए जो है संतरा में नहीं बल्कि सी मिलता है संतरा में। विटामिन ए जो मिलता है वो गाजर खाइए। और रतौंधी भगाइए। रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस मनुष्य में होने वाला एक प्रमुख रोग है जो कि शरीर में विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए का प्रमुख कार्य दृष्टि वर्णकों विजुअल पिगमेंट्स रोडाप्सिन के संश्लेषण में भाग लेना होता है। इसका प्रमुख स्रोत हरी सब्जियां, गाजर, यकृत, मछली का तेल इत्यादि। खट्टे फलों यानी नींबू, संतरा, आंवला आदि में विटामिन सी की प्रचुरता होती है। 74
74वां सवाल देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2। विटामिन रोग, तो आपका हो जाएगा विटामिन ए जो होगा अंधापन, ए का 2। विटामिन बी जो हो जाएगा बी का बेरी। विटामिन सी जो होगा आपका हो जाएगा स्कर्वी। विटामिन डी यानी रिकेट्स। तो इस तरह से हो जाएगा ए का 2, ये गलत, ये गलत, ये गलत। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। राइट आंसर बी होगा। सूखा रोग या रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। बेरी आहार में विटामिन B1 या थायमिन की कमी से होता है। निशानता या रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला आंखों का रोग है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। 75 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 सूची 2। विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी। तो आपका जो होगा विटामिन सी जो होगा वो होगा नींबू से। विटामिन ई जो है होगा ये गेहूं भूरण तेल से। विटामिन के जो होगा अल्फाल्फा हो जाएगा और विटामिन डी हो जाएगा कॉड यकृत तेल। यानी कि इस तरह से ए का 4, बी का 3 और सी का 1, डी का 2। ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। इधर में दिया ए का 4 किसमें है, बी का 3, सी का 1, डी का। राइट आंसर डी सही है। सही सम्मिलित है सूची 1 सूची 2। विटामिन के अल्फाल्फा, विटामिन डी कॉड यकृत तेल, विटामिन ए गेहूं भूरण तेल, विटामिन सी नींबू। छिहत्तर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 रोग, सूची 2 कारण। रतौंधी जो होता है विटामिन ए। रिकेट्स जो होगा वो होगा विटामिन डी की कमी से। स्कर्वी जो है विटामिन सी और बेरी विटामिन B1। इस तरह से ए का 4 किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। राइट आंसर सी होगा। रतौंधी आंखों की एक बीमारी है। यह रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है। सूखा रोग या रिकेट्स हड्डियों का रोग है जो प्रायः बच्चों में होता है। यह रोग विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। बेरी विटामिन B1 की कमी से उत्पन्न हीनताजन्य रोग डिफिशियंसी रोग है। 77 सूची 1 ये रोग और को सूची 2 इन्हें उत्पन्न करने वाली कमियों के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग और सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2। रोग उन्हें उत्पन्न करने वाली कमियां। तो बेरी सूखा विटामिन डी, बेरी विटामिन B1। निशानता नहीं टेलोपिया। आगे देखिए और क्या दिया गया है। स्कर्वी जो है विटामिन सी से होगा। तो ये जो होगा 1 2 3 4 सभी सही है। 1 2 3 4 सभी सही है। ये सही है, ये इसका। सूखा रोग या रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। बेरी आहार में विटामिन B1 की कमी से होता है। बेरी निशानता या रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला आंखों का रोग है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। अठहत्तर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2। तो आपका विटामिन सी जो हो गया स्कर्वी हो जाएगा। विटामिन ए जो है रतौंधी हो जाएगा। विटामिन B1 बेरी हो जाएगा। फॉलिक अम्ल जो रक्त अल्पता हो जाएगा, रक्त अल्पता। तो इस तरह से सी का ए का 4 हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 1 किसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। और डी का 2 हो जाएगा।
तो राइट आंसर ए सही है। उपयुक्त सुमेलन निम्नवत है। विटामिन सी स्कर्वी, फॉलिक अम्ल, अरक्ता, अल्पता, विटामिन ए रतौंधी, विटामिन बी1 बेरी बेरी। 79 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। विटामिन ए जो है रतौंधी सही है। विटामिन बी1, विटामिन डी और फोलिक एसिड। विटामिन डी जो है वर्णांधता बोल रहा है, तो ये गलत है। विटामिन बी1 जो पेलाग्रा ये भी सही है, सही सुमेलित नहीं है, तो सी नंबर सही नहीं है। फोलिक एसिड रक्ता अल्पता डी ये भी सही है। राइट आंसर सी होगा विटामिन डी। वर्णांधता ये नहीं है, वर्णांधता विटामिन डी से नहीं होता है भाई। वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस एक एक्स लिंक संलग्न वंशागति रोग है। यह विटामिन डी की कमी से नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग यानी रिकेट्स यानी सूखा रोग तथा ऑस्टियोमलेशिया है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी3 को नियासिन या विटामिन पीपी कहते हैं। विटामिन बी3 को क्या कहता है, तो नियासिन या विटामिन पीपी कहते हैं। इसकी कमी से पेलाग्रा अर्थात चर्मगाह रोग हो जाता है। फोलिक एसिड की कमी से रक्ता अल्पता एनीमिया रोग हो जाता है। 80 नंबर निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विटामिन इसकी हीनता से होने वाला रोग। विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन ई तो आपका जो होगा ई, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स है, और आपका विटामिन ई जो है रात्रि अंधता नहीं होता है, ये तो ए से होता है विटामिन ए की कमी से। उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। राइट आंसर ए, केवल एक और दो सही है, यानी ए और ये सही है, ए 3 नंबर गलत है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की अल्पता के कारण होता है। सूखा रोग रिकेट्स हड्डियों का रोग है जो प्राय बच्चों में विटामिन डी की कमी से होता है। रात्रि अंधता रोग विटामिन ए की कमी से होता है, अतः युग्म 3 सही सुमेलित नहीं है। 81 राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है, तो डी किलोसिस। बेरी बेरी रोग विटामिन बी1 की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम थायमिन है। अन्य सभी विकल्प सुमेलित है। राइबोफ्लेविन विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है, जिसकी कमी से किलोसिस नामक रोग हो जाता है। 82 निम्नलिखित में कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नहीं है तो डी राइबोफ्लेविन बेरी बेरी। राइबोफ्लेविन जो है बेरी बेरी, तो राइट आंसर ये सुमेलित नहीं है। बाकी सभी कैल्सीफेरॉल, अस्थिर रुग्णता, नियासिन, पेलाग्रा, चर्मगाह, कोबालामिन, संघातिक रक्ता अल्पता, और ये राइबोफ्लेविन बेरी बेरी ये नहीं है, यानी कि इसकी कमी से होने वाला रोग सुमेलित नहीं था, डी नंबर नहीं है। 83 नंबर निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। विटामिन डी सुखंडी सही है। विटामिन सी मसूड़े में खून होना ये भी सही है। विटामिन ए जो कठिया ये सुमेलित नहीं है। विटामिन बी1 बेरी बेरी ये सुमेलित है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ना कि गठिया, तो ये सही सुमेलित नहीं है, सी नंबर। राइट आंसर हमारा सी होगा। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक आंखों की बीमारी होती है। विटामिन डी की कमी से सुखंडी यानी सूखा रोग या रिकेट्स बीमारी प्राय बच्चों में होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग यानी मसूड़ों से खून आना होता है। विटामिन बी1 की कमी से होने वाला बेरी बेरी कुपोषण जन्य रोग है। लास्ट हम लोग आज पढ़ेंगे ये 84 नंबर, इसके बाद से रहने देंगे क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। 84 सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2 विटामिन हीनता रोग, तो आपका जो होगा रेटिनॉल जो है आपका ये हो जाएगा नेत्र सूखकर लाल हो जाना। टोकोफेरॉल बी जो होगा
ये हो जाएगा आपका बंध्यता। रेटिनॉल हो जाएगा आपका ए का 3, बी का हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का हो जाएगा 2, मानसिक व्याधि, डी का हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो राइट आंसर बी। सुमिलित क्रम इस प्रकार: रेटिनॉल नेत्र सूखकर लाल होना, टोकोफेरॉल बंध्यता, साइनोकोबालामिन घातक रक्त अल्पता, पायरिडॉक्सिन मानसिक उपाधि। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे 85 नंबर सवाल से, करीब करीब इसमें 170 के करीब में इसमें सवाल दिया गया है। तो कल यहाँ से हम लोग आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर पूरे जीवन फ्री में पढ़ाऊँगा। जब तक मेरी सांसें हैं फ्री में पढ़ाऊँगा। मेरे पास अभी संसाधन नहीं है, फिर भी फ्री में पढ़ा रहा हूँ। आगे मेरे पास संसाधन होने के बावजूद भी मैं फ्री में पढ़ाऊँगा। ऐसा नहीं कि संसाधन हो गए तो अब पैसे लेकर पढ़ाना शुरू किया, नहीं, ये पैसे लेकर पढ़ाने वाला काम मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ। मैं यहाँ पर धंधा करने या बिजनेस करने के लिए नहीं आया हूँ, तो फ्री में पढ़ाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और मेहनत कीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए और आगे बढ़िए।